नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर बीकानेर से आ रही है। जी हां, बीकानेर शहर के बाहर बहने वाली सीवरेज लाइन के आसपास लगभग 600 बीघा जमीन में सीवरेज के पानी का इस्तेमाल करके हजारों क्विंटल हरा चारा, मक्का, ज्वार, चरी उगाया जा रहा है। कहने को ये किसानों के लिए सस्ता उत्पादन है, लेकिन यह चारा पशुओं और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। इस पानी में घरेलू गंदगी, साबुन के केमिकल, डिटर्जेंट, साथ ही साथ फैक्ट्री का अपशिष्ट, भारी धातुएं, नाइट्रेट और बैक्टीरिया की बड़ी मात्रा शामिल रहते हैं। बता दें, मजदूर बताते हैं कि सीवरेज का पानी लगातार मिलने के कारण सिंचाई की चिंता नहीं होती है। जहां साफ पानी से फसल 2 महीने में तैयार होती है, वहीं इस पानी से ये 1.5 महीने में ही तैयार हो जाती है, जिससे साल में 2 अतिरिक्त फसल ली जा रही है। वेटनरी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण बिश्नोई के अनुसार ज्यादा नाइट्रेट वाला चारा देने से पशुओं को गैस, दस्त, दुग्ध उत्पादन में कमी और कभी-कभी मेटिमोग्लोबिनिया जैसी गंभीर स्थिति भी बन जाती है। साथ ही साथ यह चारा तुरंत नुकसान नहीं दिखाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में जानवर के लिवर, किडनी दोनों पर असर डालता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दूषित चारा खाने वाली गाय, भैंस का दूध लगातार इस्तेमाल किया जाए तो उसमें रसायनों और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ सकती है। इससे बच्चों में पेट संबंधित दिक्कतें और वयस्कों में गैस्ट्रिक इश्यूज तक देखे गए हैं। ये पूरा कारोबार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चलता है, जो कई लोगों को रोजगार भी देता है। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार है। ये तय करना होगा कि उत्पादन की सस्ती भरमार कहीं पशुओं और मनुष्यों की सेहत की कीमत पर तो नहीं मिल रही है। चारे की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा असर हर घर के दूध तक पहुंचता है। बीकानेर से संजीव पराशर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैं आज सुबह से ही देख रहा था कि जो दूषित पानी से जो चारा उत्पन्न हो रहा है वो पशुओं की सेहत के लिए और साथ साथ में इसमें कैसे वो इम्पैक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को भी। ऐसा है कि अगर पशु वो चारा खा रहे हैं जो कि दूषित पानी से है, तो एक तो पशुओं में कीड़े, पेट में कीड़े होने की संभावना, और कुछ जो अगर वो वेस्ट है, सीवरेज का वेस्ट है, तो उसमें उनको दूसरी बीमारियां भी लग सकती है। और अगर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें पानी से चारा उग रहा है, तो कुछ मेटल्स पर्टिकुलरली जैसे लेड है या आर्सेनिक है, ये मेटल जो है वो इसमें पाए जाते हैं और ये पशु को नुकसान करते हैं। इनके ट्रेसेस जो हैं वो दूध में भी आते हैं। अगर दूध को हम पास्चराइज किए बगैर पीते हैं या बहुत अच्छे से बिना उबाले पिएंगे, तो ये ट्रेसेस दूध में होते हैं और वो दूध जो है वो जो इंसान, हम लोग जो पीते हैं, उनको भी नुकसान करता है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। हालांकि इस पे एक विस्तृत अध्ययन होने की आवश्यकता है कि किस उस पानी में क्या ट्रेसेज मिल रहे हैं या उस पानी में कितना वेस्ट जा रहा है। लेकिन जो उम्मीद यही होनी चाहिए कि स्वच्छ जो पानी है या जो ट्रीटेड वाटर है, उसी में ही चारा और सब्जियां वगैरह उगाई जानी चाहिए। जो चारा हमारे पशु खा रहे हैं वो अगर सीवरेज वाटर में या दूषित पानी में अगर उगाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो पशु को भी नुकसान करेगा और उन दूध को पीने वाले जो मनुष्य हैं उनको भी नुकसान करेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर पी विश्नोई, बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की है, क्योंकि बहुत से लोग जो है आज की डेट में गायों को चारा डालने में ये नहीं देखते कि ये किस पानी से उपज रहा है, और इससे गाय ही नहीं, पशु ही नहीं, और सब ह्यूमन बीइंग, मानव भी जो इससे ग्रसित हो रहा है। के भाई हैं यूनुस अली जी, जो 150 बीघा के अंदर जो है अपना चारा उगाते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है इसका बाइफर्केशंस हैं। तो मुझे जो है वो आप बताएंगे कि रोज किस तरह से आप इस चारे को कहाँ कहाँ भेजते हैं और किस तरह से आप ये इस चारे को आप जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब स्वागत है आपका। नागौर जाता है गौशाला में, बीकानेर गौशाला में जाता है, और नापासर गाडवाड़ा गौशाला जाता है, पुंद्रासर गौशाला जाता है, सब जगह जाता है हमारा माल। और इसमें गौशालाओं वालों भी मंगाते हैं, कई धर्मादा दान दाता भी मंगाते हैं। का ज्यादा होता है, ज्वार का ज्यादा होता है। तो ज्वार जो है वो दूध बढ़ाने के लिए या दूध बढ़ाने के लिए, और कॉस्ट सबकी बराबरी होती है, तीनों की कॉस्ट बराबर होती है। कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है? फसल ये हो जाती है 1.5-2 महीने में तैयार हो जाती है। तो जो आम साफ पानी के कंपैरेटिवली फसल इससे जल्दी तैयार होती है। हाँ, मतलब आम पानी में तो 2 महीने लग जाते हैं, इसमें आप 1.5 महीने में फसल ले लेते हैं। 2 महीने मान लो। तो इससे जिस तरह से ये जो फसल और पानी का जो सम्मिश्रण है, इसमें पानी फ्री मिलता है आप लोगों को? फ्री नहीं, इसका ठेका होता है। ठेका होता है।
तो वो किस बार में जुड़े हैं? मैं साहब भाई साहब तो ऐसे कम से कम 50 साल से जुड़े हुए हैं 50 साल से। और मैं 20 साल से। पहले यहाँ पर सब्जियां वगैरह भी हुआ करती थी? सब्जियां हुआ करती थी, सरकार ने नष्ट करवा दी, वो नष्ट सब्जियां बातें ही नहीं अब किसी भी जगह पे इन 650 बीघों में सब्जी नहीं होती। दर्शकों, आज मैं वल्लभ गार्डन की जो है वो एक बाड़ी की तरफ आया हूँ। यहाँ पर गंदे पानी से जो है वो पशुओं के लिए आहार, जिसमें ज्वार, मक्का और चरी लगाई जाती है। और आप ये देख रहे हैं दूर दूर तक, बहुत दूर तक ये पूरी की पूरी जो है वो फसल पशुओं के लिए लगाई जाती है। हमारे साथ में विजय हैं जो पिछले 15 साल से ये काम कर रहे हैं। विजय बताएंगे कि ये किस तरह से इस गंदे पानी से फसल को लगाते हैं और इससे इनको कितने साल हो गए यहाँ काम करते हो। विजय जी, आप थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। मैं 15 साल से मैं काम करता हूँ यहाँ पे, 15 साल से रहता हूँ। मैं हरा चारा बाता हूँ, मक्की, जमार, जोय, ठीक है। अपने पशुओं के लिए जाता है, गौशाला में जाता है ये सब। मैं ले जैसे कि जैसे ठंडी आ गया तभी जमार, जय, मक्की चलेगा। गर्मी के बाद जमार चलता है, ये सब गौशाला जाता है। तो आप यहाँ कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं और कितनी जमीन आप सोचते हैं कि इस तरह से जो है फसल दे रही है? ये तो हम समझते हैं जो मतलब जैसे कि अपना वो सेठ का है, हम लोग तो मजदूरी करते हैं, 600 रुपया दिहाड़ी देता है, काम करते हैं। कितनी होगी जमीन ये करीब करीब, और आपके कितने परिवार के लोग इस काम में लगे? परिवार तो अपना यहाँ पे है नहीं, बोले वैसे भी तो बिहारी मतलब 2-3 हजार से ज्यादा ही होगा। 2-3 हजार लोग हो आप इस काम में। तो आप ये जो है वो काफी सालों से काम कर रहे हैं। आपके शरीर में कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आप स्वस्थ हो इस पानी से?